हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें इंटरफेसेस जो हैं वो अपना सेट इंटरफेस हो गया, अपना लिस्ट हो गया, ठीक है, मैप है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्यू इंटरफेस हो गया अपना। उनकी जो क्लासेज थी सेट के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। सेट के अंदर जो अपन ने जो हैश सेट पढ़ा था उसके अंदर अपने लिंक्ड हैश सेट पढ़ा, ठीक है। तो आज बात करते हैं अपन लिस्ट इंटरफेस की, ठीक है। तो जो लिंक्ड हैश सेट अपने पिछली बार में मैंने बताया था कि वो क्या करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है। तो ऑर्डर कैसे मेंटेन करता है, वो इंटरनली क्या यूज करता है, लिंक्ड लिस्ट यूज करता है, ठीक है। तो आज अपन लिस्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर अपने पास मैंने बताया था कि इसके अंदर स्टैक है, लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, वेक्टर है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टैक क्लास की, ठीक है। स्टैक किस टाइप से काम करता है, ठीक है। स्टैक क्या करता है, जैसे अपन कोई भी चीज लेते हैं वो वन बाय एक के ऊपर एक, इस टाइप से अपन कोई जैसे मान लो कि मुझे कोई भी आपको कोई भी डाटा की बात करें या कुछ भी घर पे जैसे कोई भी आपको अरेंज करना है सामान, तो आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख सकते हो। तो वो क्या बन जाता है, आपका स्टेक बन जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पेंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अपन ने कोई भी इस टाइप से लिया अपनी, ठीक है। इसमें जैसे मैंने सबसे पहले एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुक्स रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बुक्स का स्टेक है, ओके। तो मैंने पहली बुक रखी, तो आप क्या क्या कर रहे हो, आप उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो स्टेक के अंदर जो ऐड करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, पुश करना बोलते हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हो, पुश। फिर मैंने दूसरी क्लास किताब रख दी, या जो भी बुक है वो मैंने रख दी। ऐसे अपन बुक वन बाय वन रखते जा रहे हैं। तो ये किस को फॉलो करता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे लास्ट में जो बुक आई उसको आप सबसे पहले उठाओगे ना, ठीक है, उसको आप सबसे पहले उठाओगे। तो यहाँ पे मैंने चार बुक्स रख दी मान लीजिए, ठीक है। मैंने चार बुक रख दी यहाँ पे, ठीक है। मैं ले लेता हूँ कि मैंने ये मेरी बुक वन है, सॉरी, 2 सेकेंड। ये बुक वन है मेरी, ये बुक टू है, ठीक है। इस टाइप से मैंने क्या किया, 3 एंड 4। अब इसमें जो ऐड होगी नई, जैसे मैं फिफ्थ को ऐड करूंगा तो वो कहाँ पे होगी, सबसे टॉप पे ऐड होगी, ठीक है। और अगर मैं अभी हटाऊं भी तो सबसे पहले कौन सी बुक हटेगी, 4 नंबर की। मतलब हमेशा एक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, टॉप पे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपना टॉप है, ठीक है। यहाँ पे ही आपका एक्शन परफॉर्म होगा। अगर आपको ऐड करना है तब भी आपको टॉप पे ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको रिमूव करना है तब भी। तो इसमें जो ऐड करते हो आप उसको क्या बोलते हो, पुश बोलते हो, और रिमूव करते हो उसको पॉप बोलते हो। तो ये अपना क्या है, एक स्टेक है जिसमें अब आप ऐड कर सकते हो, या ठीक है। तो आप अब इसको स्टेक को अपन इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल के थ्रू बता ही दिया कि भाई स्टेक क्या कहाँ यूज करते हैं, जहां हम हमें ऑर्डर क्या मेंटेन करना हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि सबसे जो लास्ट में जो भी आया उसको सबसे पहले क्या होगा, वो आउट होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टेक लेते हैं, ठीक है। किस टाइप का, जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रिंग टाइप का ही लेते हैं, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो अपन ने जैसे हेडसेट लिया था उसमें अपन ने ऐड किया था, ठीक है। अब इसके मेथड्स क्या हैं, ठीक है। आप इसमें अगर कोई भी डाटा को आप जब मान लो किसी स्टैक के अंदर आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुश, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पुश। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा ऐड कर दिया, जिसे मान लीजिए बुक वन, ठीक है। इस टाइप से मैं ऐड कर देता हूँ, 5 बुक ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 बुक ऐड कर दी मैंने, ठीक है। सेम मैं से ही ले रहा हूँ। चलिए इसको अपन क्या करते हैं, इटरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग str, ठीक है। और किस में से मुझे करना है, इसमें से यूज करना है। चलिए अब मैं अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो, ओके, मैंने प्रिंट कुछ कराया ही नहीं, मुझे प्रिंट करना str, ओके, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गई, सारी बुक्स जिस ऑर्डर में अपन ने ऐड की उसी ऑर्डर में आपके पास बुक्स आ गई, ठीक है। तो क्या अब अपन बात करते हैं क्या स्टेक
जैसे मान लो कि इसमें बुक 2 है वो मैंने 2 बार ऐड कर दी फॉर एग्जांपल, तो क्या ये डुप्लीकेट लेगा? मैंने लिस्ट के बारे में आपको बताया था कि ये डुप्लीकेट भी लेता है और ऑर्डर भी मेंटेन करता है जिस ऑर्डर में आपने इसको ऐड किया है। सेट का उल्टा था, वहां पे ना ऑर्डर मेंटेन हो रहा था, ठीक है, ना डुप्लीकेट। वो ना डुप्लीकेट लेता, नो ऑर्डर नो डुप्लीकेट। यहाँ पे ऑर्डर भी होगा आपका और डुप्लीकेट भी डाटा आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके मेथड्स की कि भाई हाँ, जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे इसके अंदर स्टैक के अंदर मैंने 5 डाटा ऐड कर दिए, ठीक है। एस डॉट पिक, पिक का क्या है, जो टॉप का एलिमेंट्स होगा मुझे वो देगा। तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा बताइए। चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? पिक का मतलब टॉप पे एलिमेंट कौन सा है? 5, क्योंकि मैंने बुक 1 ऐड करी, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 3, फिर मैंने वापस 2 रख दी, फिर सबसे लास्ट में मैंने कौन सी रखी? बुक 5, ठीक है। तो मेरी जो सबसे लास्ट में बुक रखी वो मुझे ये रिटर्न कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से रिमूव करना है, ठीक है, तो मैंने क्या यूज कर सकता हूँ? पॉप। क्या यूज करूंगा? पॉप। तो मैंने यहाँ पे उसको कुछ नहीं दिया कि आपको क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है, तो अपने आप कौन से बुक को हटा देगा? कौन सी बुक को हटा देगा? 5 को हटा दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे उसने दिया कि टॉप पे कौन सी बुक थी? 5 थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, क्योंकि उसने क्या किया, तो स्टैक में क्या होगा, हमेशा टॉप पे ही ऐड होगा और टॉप से ही रिमूव होगा, ठीक है। ये इसकी मेन ध्यान रखने वाली चीज है कि ये टॉप से ही हटाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। ये क्या करेगा? टॉप पे ही ऐड करेगा, टॉप से ही हटाएगा। किसी भी टाइप्स का कोई भी डाउट है कलेक्शन क्लासेज में या कहीं पे भी, तो आप उसी टाइम क्वेश्चंस वगैरह आप कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना स्टैक। क्या था? स्टैक, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो कहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा? टॉप पे एक्शन परफॉर्म होगा। ऐड भी वही होगा, रिमूव भी वहीं से होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिंक लिस्ट की, ठीक है। अब लिंक लिस्ट कैसे काम करता है? ये तो अपना ठीक है, स्टैक तो ऐसे काम करता है, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है? चलिए लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिंक लिस्ट क्या करता है? 3 चीजें रखता है। क्या? ठीक है। तो ये अपनी क्या एक लिस्ट है, जैसे मान लो तो ये क्या है मेरा? डाटा। चलिए नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा साइज बड़ी ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा डाटा है। लिंक लिस्ट में मैंने कोई भी डाटा ऐड किया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे एक नाम ऐड किया, ठीक है, तो ये उसको डाटा को रखेगा। फिर मैंने एक लिंक लिस्ट में एक और ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिंक लिस्ट में एक डाटा और ऐड किया, तो वो क्या करेगा? एक और डाटा को ऐड कर देगा। यहाँ पे भी क्या है? मेरा डाटा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे राजेश ऐड किया था, यहाँ पे महेश ऐड कर दिया, मैंने 2 डाटा ऐड कर दिए, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में जब आप जैसे जैसे ऐड करते जाते हो ना, तो लिंक लिस्ट क्या चीज रखता है? 3 चीजें रखता है, ठीक है। एक तो डाटा रखता है अपना, एक जो नेक्स्ट आपने ऐड किया है उसका एड्रेस, ठीक है, उसका लिंक रखेगा यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। कौन से का? नेक्स्ट का। तो और यहाँ पे कौन से का लिंक रखेगा? प्रीवियस का। जैसे इसकी बात करें तो ये सबसे पहले ऐड हुआ, तो इसका इसमें जो भी नेक्स्ट में डाटा ऐड होगा उसका लिंक आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा? ये भी तो रखेगा। ये किसका डाटा रखेगा? प्रीवियस का। और ये अपने नेक्स्ट का, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या करता है? डाटा का एक तरह से क्या है? डबली लिंक लिस्ट है कि भाई आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। तो ये क्या करता है? डाटा रखता है, उसके साथ ये क्या करता है? प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट है उनके एड्रेसेस को भी रखता है, ठीक है। क्लियर है सभी को लिस्ट किस टाइप से काम करता है या स्टैक किस टाइप से काम करता है? तो चलिए लिस्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो अपन इसके प्रोग्राम बनाते हैं इस पे, ठीक है। अब अपन जब चलिए यहाँ पे अपन जब स्टैक की बात करते हैं, तो स्टैक तो क्या करता है? एक ऑर्डर मेंटेन करता है ना, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। लिंक लिस्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, ठीक है। आप इसमें से डाटा कहीं कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है।
जबकि लिस्ट में, वो स्टैक में क्या था, टॉप पे डाटा ऐड होगा, टॉप से ही रिमूव होगा। लेकिन लिंक लिस्ट मान लो यहाँ पे बीच में डाटा मैंने मुझे ऐड करना है, एक नई लिस्ट मुझे ऐड करनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसके प्रीवियस में, अगर मैं इसके प्रीवियस में बात करूं, ठीक है, तो इसके प्रीवियस में कौन सा एड्रेस आएगा, जैसे मुझे यहाँ बीच में डाटा ऐड करना था, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे, अब पहले इसके नेक्स्ट में क्या था, इसका एड्रेस था, अब इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिंक आएगा वो किसका आएगा, इसका प्रीवियस का। इसके नेक्स्ट में किसका लिंक डाल दोगे आप, इसका डाल दोगे, ठीक है। तो अब ये लिंक लिस्ट कैसे फॉलो करेगी, यहां से चलेगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बीच में ऐड हो गया, तो इसका एड्रेस आएगा और यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा। क्लियर है। तो आप इसमें लिंक लिस्ट में आपके बीच में से हटा सकते हो, बीच में ऐड कर सकते हो, लास्ट और फर्स्ट में ऐड करना सबसे इजी है, ठीक है। आप बीच में ऐड करोगे तो आपको क्या है, प्रीवियस का एड्रेस और नेक्स्ट का एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब लिंक लिस्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन देखते हैं कैसे काम करता है। मैंने लिया लिंक लिस्ट, अपन स्ट्रिंग का बना लिया, चलो अपन अब के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ स्टूडेंट क्लास का। इसका ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अपनी एक स्टूडेंट क्लास बनी हुई है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्लास में मैंने क्या ले रखा है, आईडी और नेम ले रखा है, सेम डाटा। तो चलिए अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अपन स्टूडेंट क्लास को ऐड करेंगे, ठीक है। एल डॉट ऐड, ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्लास को ऐड करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, न्यू स्टूडेंट। और जो भी मैं स्टूडेंट का करूंगा डाटा, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई डाटा भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड क्या कर दिया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे 4-5 डाटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे यार हर बार ये सेम ही नाम ले रहे हो, चलिए मैं कुछ डिफरेंट ले लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये नाम ज्यादा चलते हैं अपने, ठीक है। मैंने लिंक लिस्ट में डाटा को ऐड कर लिया, चलिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए लिस्ट में मेरा ऐड हो गया, ठीक है। अब जो एल में अगर मैं मेथड देखूंगा, चलिए पहले मैं लिंक लिस्ट के मेथड बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट, आप देख रहे हो मुझे फर्स्ट में ऐड करना है, मुझे लास्ट में ऐड करना है। चलिए इनके बारे में अपन बाद में भी बात करेंगे, एक दो मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चेंजेस हो गए, आप कहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑफर फर्स्ट, ऑफर, ठीक है, पिक फर्स्ट, पिक लास्ट, आप पॉप कर सकते हो, पुश कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इंडेक्स के बेस पे, ठीक है। रिमूव फर्स्ट कर सकते हो, रिमूव लास्ट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से इसके अंदर काफी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अब इटरेट करने के मैंने आपको तरीके, मैंने फॉर ईच के बारे में बता दिया था आपको, इटरेटर के बारे में बता दिया था मैंने। अब चलिए बात करते हैं लिस्ट इटरेटर की, ठीक है। किसकी, लिस्ट इटरेटर की, ठीक है। एल डॉट लिस्ट इटरेटर मैंने यूज किया, वहां पे मैंने पहले क्या यूज किया था, इटरेटर यूज किया था। अब की बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लिस्ट इटरेटर, एल टी ले लिया मैंने, ठीक है। एल आई टी ले लेता हूँ, लिस्ट इटरेटर, ठीक है। चलिए व्हाइल लूप यूज करते हैं इसमें, फिर मैं इसको बताऊंगा आपको इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में भी क्या फर्क है, ठीक है। एल आई टी डॉट हैज नेक्स्ट, कि अगर नेक्स्ट है तो क्या करना है आपको, तो एल आई टी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। वो पहले अपने स्ट्रिंग लिया था तो अपने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया था, लेकिन अब जो नेक्स्ट वेरिएबल देगा वो अपन क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड किया मैंने तो स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मुझे, तो एल आई टी डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, स्टूडेंट क्लास ऐड किया है। तो ये क्या करेगा, मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, स्टूडेंट एस टी, ठीक है। ओके। अब चलो मैं एस टी डॉट, क्या था अपना, डिस्प्ले डाटा था, ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर था वहां पे अपन डाटा को शो कर देते हैं। चलिए देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है उसी ऑर्डर में डाटा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि चलो राजेश का आईडी भी मैं 2 ले लूं, मतलब बिल्कुल स्टूडेंट क्लास का डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट,
ठीक है, लेकिन फिर भी ऑर्डर आपका मेंटेन रखेगा और डुप्लीकेट को भी शो करेगा। क्लियर है? लिस्ट इटरेटर क्या है? अपने इटरेटर की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे किसने क्या किया, सबसे पहले देखा कि हैज नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट है क्या है क्या है क्या, तो अपना लिस्ट इटरेटर कहाँ पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में देखा कि नेक्स्ट नहीं है, तो ये क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, चलिए अब एक लूप और लगाता हूं। उससे पहले मैं चलिए lit डॉट हैज प्रीवियस, मैंने क्या लगा दिया, हैज प्रीवियस, कि उसके अंदर प्रीवियस भी है क्या डाटा, तो यहाँ नेक्स्ट की जगह क्या आएगा, प्रीवियस दूंगा मैं, मुझे क्योंकि प्रीवियस डाटा निकालना है। तो चलिए अब एक बार देखते हैं इसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, सबसे पहले राजेश, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये सबसे इटरेटर सबसे लास्ट में पहुंच गया, फिर अपन ने प्रीवियस लगा दिया, तो इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया इस डाटा को, राजेश आ रहा है, फिर उसके बाद नितेश आ रहा है, फिर विकास, फिर राजेश, फिर महेश। क्लियर है? चलिए मैं एक बार इसको 5 ले लेता हूँ और इसको राकेश कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, कि अपन क्या करें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 4 3 2 1, मतलब इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या फर्क है, इटरेटर हमेशा नेक्स्ट ही मूव होता है, वो रिवर्स नहीं होता। ठीक है, जबकि लिस्ट इटरेटर क्या करता है, आपका प्रीवियस डाटा को भी शो कर देगा, क्या कर देगा, प्रीवियस डाटा को भी शो कर देगा। तो उसके अंदर इटरेटर के अंदर हैज नेक्स्ट है ओनली, वहां पे हैज प्रीवियस नहीं है, मतलब वो क्या है, जो लिस्ट इटरेटर है वो अपना बोथ डायरेक्शन मूव करता है, जबकि इटरेटर क्या करता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बैकवर्ड में कभी भी मूव नहीं करता। क्लियर है? लिस्ट इटरेटर आप कैसे यूज करते हो या इटरेटर आप कैसे यूज करते हो, मेरे हिसाब से सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, मैंने स्टूडेंट क्लास में आपको दिखा दी कि आप एक एक्चुअल क्लास यूज में लेके आप क्या कर रहे हो, उस डाटा को लिस्ट में ऐड कर रहे हो। अभी तक अपन स्ट्रिंग वगैरह ले रहे थे, अब मैंने एक एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट लेके उसको यहाँ पे शो किया है। क्लियर है सभी को? चलिए एल डॉट रिमूव इंडेक्स के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे थर्ड डाटा को रिमूव करना है। ठीक है, मैं ये हटा दूं एक बार प्रीवियस वाला, तो मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कौन सी, थर्ड पोजीशन को। थर्ड पोजीशन पे क्या था, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है अपना। ठीक है, तो इसमें फोर्थ नंबर के साथ जो नितेश था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, उसके अलावा रिमूव लास्ट, रिमूव फर्स्ट, चलिए मैं रिमूव फर्स्ट कर देता हूं और एल डॉट रिमूव लास्ट भी कर देता हूं। तो ये क्या करेगा, जो पहला और लास्ट है उनको रिमूव कर देगा। अब मेरे 2 3 4 आए। क्लियर है? इस टाइप से आप रिमूव करने के लिए भी, तो ये क्या करेगा, उनको रीअरेंज करेगा वापस उसको, क्योंकि जो डाटा रिमूव हुआ, तो इसमें डाटा आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, कहीं से भी रिमूव कर सकते हो। अपन ने बीच में से भी रिमूव कर दिया, फर्स्ट लास्ट को भी रिमूव कर दिया, तो इसमें आप डाटा क्या कर सकते हो, कहीं से भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्लियर वगैरह अपन ने देख ही लिया था, और उसके अलावा गेट फर्स्ट है, गेट लास्ट है। चलिए मैं एक आपको गेट फर्स्ट, जो फर्स्ट प्रिंट होगा उसका मुझे डाटा दे देगा S1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने S1 डॉट डिस्प्ले डाटा करके मैंने क्या निकाला, पहला स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं चलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा डाटा, ओनली मैं पहला स्टूडेंट को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, मुझे ओनली पहला स्टूडेंट दे देगा। यहाँ पे ही अगर आप गेट करते लास्ट, तो ये क्या करता, लास्ट स्टूडेंट जो राकेश है उसका डाटा आपको दे देता, क्योंकि ये क्या करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है। क्लियर है? स्टेक और लिंक लिस्ट में सभी को मेरे हिसाब से कोई भी किसी भी टाइप्स का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेक्टर की, उसके बाद अपन बात करेंगे एरे लिस्ट की। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक तो क्या है, एक सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब आप वेक्टर में ऐड कर रहे हो, मल्टीपल थ्रेड्स आपको है, तो एट ए टाइम एक ही थ्रेड्स को एक थ्रेड ही ऐड कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, वेक्टर के अंदर क्या होता है, डाटा जो अपन अगर मान लो मैं जिस टाइम फैच कर रहा था डाटा, उसी टाइम किसी ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसके साथ मेरे साथ डाटा में क्या हो गया,
मतलब जैसे उसके हिसाब से क्या होगा, डाटा में कुछ करप्शन आ सकता है, वो कि डाटा करेक्ट आए या नहीं है उसकी गारंटी नहीं हो। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, जैसे एरे लिस्ट की बात करें तो एरे लिस्ट क्या है, एसिंक्रोनाइज्ड है, जबकि वेक्टर क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आपका डाटा ऐड हो रहा है तो जब तक ऐड नहीं हो जाता तब तक आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हमेशा डाटा क्या दिखाएगा, करेक्ट दिखाएगा। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड वगैरह के बारे में अपन थ्रेड्स के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, वेक्टर वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में मैंने ले लिया यहाँ पे जेनेरिक टाइप मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। ठीक है, वी डॉट, आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। चलो वही मैं सब कर देता हूँ, राजेश। मुकेश। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको वेक्टर के अंदर, सबसे पहले तो अपन वेक्टर के अंदर कोई एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर के अंदर भी अपन कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं और कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, तो वही सेम अपने ऐड के मेथड है। ठीक है, इसमें आप किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सकते हो वेक्टर में। अब अपन बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको फॉर ईच लूप के बारे में बता दिया, ट्रेवर्स कर रहे थे अपन। ठीक है, मैंने आपको इटरेटर, लिस्ट इटरेटर तीनों बता दिए, एक इन्यूमरेशन रह गया था। ठीक है, तो चलिए इन्यूमरेशन अब यूज करते हैं। हम्म, ठीक है, तो उसके लिए इसमें मेथड होगा एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है एलिमेंट्स, ये क्या करेगा, मुझे इन्यूमरेशन टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। चलिए, मैंने क्या लिया, इन्यूमरेशन इंटरफेस को यूज किया। ठीक है, अपना डाटा किस टाइप का है, अपना डाटा स्ट्रिंग टाइप का है, और मैंने लिया enum। ठीक है, तो अब मेरे पास डाटा किस में आ गया, इन्यूमरेशन में आ गया। इसमें भी वही सेम। ठीक है, आपका व्हाइल लूप लगाऊंगा, सेम टाइप के ही मेथड है। ठीक है, आप इसको वेक्टर पे यूज कर सकते हो। तो मैंने लगा दिया enum डॉट हैज मोर एलिमेंट्स। ठीक है, कि आपके पास और एलिमेंट्स हैं क्या, ये चेक करता है। ठीक है, सबसे पहले वो चेक करेगा तो उसके पास है कि हाँ है। सुमित पे आ गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। राइट, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, enum डॉट, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट। वहां पे हैज, वहां पे क्या था, हैज नेक्स्ट था, और मेथड का नाम क्या था, नेक्स्ट था। यहाँ पे क्या है, हैज मोर एलिमेंट्स है और नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो चलिए, ठीक है, तो ये राजेश, महेश, नितेश, मुकेश, सुमित। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हैशसेट की तरह, यहाँ पे ऑर्डर ऐसा नहीं है कि रेंडमली कुछ भी आ रहा है, नहीं, यहाँ पे ऑर्डर पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको चार चीजें बता दी, चारों चीजों के बारे में बता दिया कि आपको फॉर ईच से कैसे ट्रेवर्स डाटा को, कलेक्शन क्लासेस की जो भी हैं उनको कैसे आपको रीड करना है, इटरेटर से कैसे रीड करना है, लिस्ट इटरेटर से कैसे करना है। इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या डिफरेंस था वो बता दिया, कि इटरेटर है वो सिर्फ ओनली फॉरवर्ड मूव होता है, लिस्ट इटरेटर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों मूव होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको इन्यूमरेशन के बारे में भी बता दिया। तो चलिए, ठीक है, तो ये यहाँ तक का अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन क्या यूज करते हैं, चलिए एक एरे लिस्ट के बारे में भी अपन थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। वेक्टर के बारे में किसी को वही अपने, अगर वेक्टर के बारे में कोई भी आपको इश्यू है तो आप पूछ सकते हो, वही सेम मेथड्स हैं सारे। ठीक है, ऐड वगैरह करने के, सिर्फ इतना है कि इसमें क्या है, आप क्लियर कर सकते हो। इसमें क्या है, वेक्टर क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। आप जिस टाइम डाटा को रीड कर रहे हो ना, उस टाइम आप डाटा में ऐड नहीं कर सकते हो, ऐड कर रहे हो तो उस टाइम आप उसको, जब तक आप उसमें ऐड नहीं हो जाता तब तक आप उसको डाटा को रीड नहीं कर सकते। तो उससे क्या है, ठीक है, कि डाटा है अपना हमेशा, जो रिजल्ट है वो अपना क्या रहेगा, हमेशा रिलायबल रहेगा। वो उसमें कभी भी वो ऐसा नहीं है कि डाटा कभी भी गलत नहीं आएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, अब बात करते हैं अपन एरे लिस्ट की। एरे लिस्ट भी क्या करता है, कि भाई एरे की तरह ही काम करता है, लेकिन एरे क्या है अपना, एक भाई अपनी मेमोरी उसमें अपन फिक्स रहते हैं कि भाई इतने मेंबर ऐड करेंगे। जबकि एरे लिस्ट क्या है, अपना डायनेमिकली ऐड करता है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, एस टी अरेंज। ठीक है, ए एल इक्वल टू एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट क्या है, आपकी एक डायनेमिक, भाई जो भी मेमोरी है उसको
डायनेमिकली देगी। और ये क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर मान लो 10 थ्रेड काम कर रहे हैं तो 10 से 10 थ्रेड एट ए टाइम में ऐड कर सकते हैं उसमें। तो उससे क्या होगा, एक फास्ट है एरे लिस्ट की, उससे क्या हो जाएगी, आपकी एरे लिस्ट फास्ट हो जाएगी। आप वेक्टर की बात करते हो, वेक्टर में मुझे 10 ऐड करने हैं, मान लो मुझे हम 10 लोग ऐड कर रहे हैं पैरेलली, तो उसमें क्या करेगा, जैसे मैं ऐड करने गया तो सिर्फ मुझे ऐड करने देगा, जब तक मैं ऐड करके बाहर नहीं आता तब तक दूसरा उसको ऐड नहीं कर सकता। तो उसमें क्या हुआ, 1 बाई 1 है, तो उसमें क्या प्रोसेस में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि एरे लिस्ट क्या है, एसिंक्रोनाइज्ड है। इसके अंदर अगर आप 10 लोग काम कर रहे हो तो 10 क्या करोगे, एक साथ डाटा को ऐड कर दोगे। क्लियर है। तो एरे लिस्ट में, वेक्टर में या कुछ में डिफरेंस पूछे तो बस ये है कि एरे लिस्ट क्या है, आपकी फास्ट है। बाकी वही मेथड्स हैं, ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं 2 ही एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने 2 एलिमेंट ऐड कर दिए। इसको भी आप, वही तरीका है, आप किसी भी पोर्शन पे आप डाटा ऐड कर सकते हो, और आप वैसे ही इटरेटर से या फॉर ईच से आप इसको डाटा को फेच कर सकते हो। ठीक है, चलिए ईएल के मेथड्स वगैरह के बारे में अपन अगर बात करें तो वही मेथड्स आप क्लियर कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, और उसके अलावा आप इज एम्प्टी है या नहीं है, इटरेटर आप यूज कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट की ला, इसमें इटरेटर लिस्टेटर दोनों काम कर सकते हो। आप इटरेटर से भी डाटा फेच कर सकते हो, फॉर से तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, रिमूव करना है, ठीक है, तो रिमूव ऑब्जेक्ट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, या फिर आप इंडेक्स दे सकते हो, किस इंडेक्स पे मुझे रिमूव करना है। ठीक है, किसी साइज निकालनी है, सॉर्टिंग के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रीम के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये सब मेथड्स हैं, वही सेम मेथड्स हैं जिनको, तो मैंने जो जो बेसिक डिफरेंस थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में अपने को ज्यादा देखने की जरूरत है। ये क्या करता है, आपको एरे में भी टर्न कर देगा। एरे लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, एरे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना देगा आपका। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है, उसको आपको स्ट्रिंग टाइप के एरे में आप क्या कर सकते हो, टाइप कास्टिंग कर सकते हो। तो आप इसको एरे लिस्ट को एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप साइज वगैरह वो सब, तो मैं एक बार फॉर ईच लूप से ही आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो ये सब लिस्ट के मैंने 4 आपको बताई दिए। क्या है अपना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा कॉलन कहाँ से निकालें, टीएल से। ठीक है, मैंने चारों टाइप आपको, जो लिस्ट के थे, लिंक लिस्ट था, स्टैक था, वेक्टर था, एरे लिस्ट था, चारों के बारे में आपको बता दिया। अपन कल बात करेंगे, मैं एक बार डाटा प्रिंट करा दूं। कल अपन बात करेंगे आगे क्यू की, मैप की, उन सब के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप जिस ऑर्डर में मेंटेन, ये लिस्ट क्या करती है, ऑर्डर को मेंटेन करती है और डुप्लीकेट डाटा भी देती है। ये मैं काफी बार बता चुका हूं आपको। चलिए, तो ये मेरा लिस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें किसी भी टाइप्स का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो हमें क्या है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम बार बार और अच्छे वीडियोज बना पाए। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी का।